तो कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? आधुनिक भारत के इतिहास में बताओ, लास्ट पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद लिखेंगे पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, हां, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कृपया करके, बस आप लोग भी रिवीजन करो घर पे और हम आपके साथ कर रहे हैं ना। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है भाई। अब देखेंगे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है भाई। सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे बताओ, बोलो बोलो भाई। सबसे पहला पॉइंट कल क्या लिखवाया था प्लीज बताएंगे? किसने की थी भाई? कहां पर करी थी? कोलकाता। ठीक है जी, चलिए अब आगे लिखेंगे। लिखिए टॉपिक लिखेंगे गांधी जी का हरिजन अभियान। एक क्वेश्चन यहां से भाई, गांधी जी का हरिजन अभियान ठीक है ना। लिखेंगे 1932 में 1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। विरोधी लीग, गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? छुआछूत, ठीक है ना, इससे, हां ठीक है ना, उसके विरोधी। आगे लिखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन और है। 1933 में गांधी जी ने 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अब आप लोगों को पता है कि गांधी जी के कौन कौन सा पत्रिका है मैंने लिखवाया भाई, बता दोगे एक बार? एक लिखवाए होंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बताओ लिखवाए हो कि नहीं लिखवाया हूं? उसके बाद क्या लिखवाया हूं बताओ, बोलो? यंग इंडिया, बहुत बढ़िया, यंग इंडिया। उसके बाद हिंद स्वराज, ठीक है जी। उसके बाद बोलो हरिजन। तो एक तो हिंद स्वराज बताए थे 1909 में, कब बताए थे भाई? 1909 में। और एक हरिजन बताया 1933 में। याद रखेंगे, इसका सन इंपोर्टेंट है, दोनों का कहानी, ठीक है ना। यानी 1909 वाला जो बात होती है ये साउथ अफ्रीका के लिए पढ़े ना भाई। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में। ये कहानी हम लोग बात कर लिए हैं तो वो बताने की जरूरत नहीं है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी का हरिजन अभियान यानी 1932, 1932 और 33 में उन्होंने क्या किया? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बता देना भाई, जितना इंपॉर्टेंट बात होगा। क्लियर? आगे लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित अभियान। डॉक्टर टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित अभियान। भीमराव अंबेडकर का दलित अभियान, दलित अभियान लिखो। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत
1920 के दशक में महाराष्ट्र से की, महाराष्ट्र से की। 1920 के दशक में महाराष्ट्र से की। ठीक है ना। अब लिखो टॉपिक, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए स्थापना, किए गए स्थापना। अब किए गए स्थापना, अब इसमें 3-4 पॉइंट है, इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला लिखेंगे बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका, बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका। नाम है इसका, जैसा हरिजन पत्रिका उसी तरीका से इनका पाक्षिक पत्रिका। तीसरा पॉइंट, सबका अपना अपना नाम था, समाज समता संघ का गठन, समाज समता संघ का गठन। मैं फिर से बोलूंगा, समाज समता संघ का गठन। क्लियर। उसके बाद श्रमिक पार्टी का गठन, श्रमिक पार्टी का गठन। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना, संघ की स्थापना। ठीक है ना। इनको पूछोगे कि इनका मेन पॉइंट क्या है, तो पेपर में आने वाला रिलेटेड, एक तो सबसे पहले पॉइंट यह है कि संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, संविधान का जनक। इनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न सब चीज कहते हैं, मिला है। उसके बाद क्या है कि इनका एक तो जनक बता दिए, गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32, तीनों में इन्होंने हिस्सा लिया था, ये भी बात करोगे। उसके बाद इतनी पार्टी का गठन, उसके बाद बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया लोगों को, और अछूतों से माने अछूत माने चीजों को भेदभाव माने भेदभाव को खत्म करो, यही इनका कार्य था। ठीक है जी, यही मतलब जितने काम किए सही किए। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है ना। जन्म लिख लो, लिखो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। मृत्यु लिख लो, निधन 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956। ऐसे पूछा नहीं जाता, इन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है भाई। मतलब महोर कहते हैं, मतलब महाराष्ट्र के लिए बात करते हैं,
उसको एमपी के लिए, ठीक है जी। और मृत्यु इनकी हुई है न्यू दिल्ली में। बौद्ध धर्म को मतलब प्रेरित किए थे बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब अगर निवासी बताया जाता है कहां के, तो कहा जाता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का ध्यान, ठीक है जी। तो बात चलेंगे आगे, ये तो हो गया पॉइंट। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट। लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त हमने पीछे पढ़ रखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, पढ़े हो ना। यहां से वायसराय से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। मैं रात बताया था वायसराय से क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई, ठीक है जी। जो भी डिस्कस कर सकते हो कि किसके वायसराय में क्या हुआ था या कौन सा कार्य किसमें हुआ था, मैं बता दूंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां से बता देता हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस पीछे लिखवा चुका हूं, ये मैं रिवीजन के तरीके से अपने आप से करवा रहा हूं, ठीक है ना, बाकी कोई वो नहीं है। 1786 से 1793, 1786 से 1793, ठीक है जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, अभी तो मैं स्थायी बंदोबस्त एक टॉपिक बोल दिया हूं। यहां से भाई बनता है एक तो सिविल सेवा का जनक, ठीक है जी, फादर ऑफ सिविल सर्विस, एक तो ये कहा जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया है, मेरे पास पेपर है, पढ़ाऊंगा कि पहले जो आईसीएस बने सत्येंद्रनाथ टैगोर, उस वहां पर पेपर में जब आया तो वहां ऑप्शन 1864 है, 63 नहीं है, तो मैंने 63 बता रखा, 1863-64। जैसे कलिंग के युद्ध मैंने लिखवाया था, कभी भी वो पेपर में आया है, ठीक है ना। एक बात है ना, हमने लिखवाया 262, वहां 261 है साल का, वो कोई वो ईसा पूर्व है, कितनी सत्य कोई देखा थोड़े, बात को ध्यान रखना। उसके बाद पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है भाई। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है भाई। ये भी ये किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस में, ठीक है जी। ये बात ध्यान, इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या था भाई, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त क्या था भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। कल के उसमें पेपर में आया भाई, कल का पेपर में सुन लो, जीडी वाला में, वर्डीवास का युद्ध, ध्यान रखना 1760, 1700 क्या भाई 60, ध्यान रखिए भाई 1760, ये पेपर में आ रखा है भाई, ध्यान रखना। इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी भाई, अंग्रेजों का, ठीक है जा, एक ध्यान रखना भाई, ठीक है। और 3 दिन पहले आया भेद्रा का युद्ध, ध्यान रखना, अभी लिखवा दूंगा 1759 में, ठीक है जी। भेद्रा का युद्ध बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है नहीं, जो हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनियों को भारत आगमन, उसका एक क्लास भी कराया है, अभी 2-3 क्लास, 2 क्लास और करा दूंगा, चाहे एक क्लास, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, उसी में मिलेगा 1760, ठीक है जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भाई। और एक वो है कैप्टन हॉकिंस, किसके दरबार में है, ठीक है जी, ये भी। तो पेपर में सारा आधुनिक भारत का ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको एकदम बढ़िया से क्लियर करो। चलो पहले इस टॉपिक को क्लियर करें। तो स्थायी बंदोबस्त याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और 1786-1793। देखो वायसराय के जो समय है उसको याद करने से फायदा यह होता है कि उसके बीच के जितने कार्य हुए वो आपको पता चल जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हड़प नीति रात बताए थे, लॉर्ड डलहौजी वाला शासनकाल वाला, ये पेपर में आया है। क्वेश्चन बनता कहां से, जैसे मैं वायसराय गवर्नर जनरल जैसे मैं पढ़ाया हूं, तुम पूछो मैं यही खा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आता, वही होगा जो किताब में होगा, अपने से बनाकर पूछोगे तो हमें भी पता नहीं होगा ना आपको पता होगा, तो ये कोई बात है नहीं। चलिए इसके बारे में लिखेंगे, जमींदारों को टैक्स का मुख्य हिस्सा अपने पास तथा बाकी ब्रिटिशों को देना पड़ता था। ठीक है ना,
ये जो मतलब क्या बोलते हैं समझौता, एक तरह की बात करेंगे, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका बंगाल के जमींदारों के बीच का ये मामला था। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में नोट करके लिखना। इसको मैं कैसे लिखवा रहा हूं, लिखो नोट करके। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी, मैं लिख देता हूं इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच, बंगाल के जमींदारों के बीच टैक्स वसूलने से संबंधित, टैक्स वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था या समझौता था। एक स्थायी व्यवस्था या समझौता था। टैक्स वसूलने से संबंधित, टैक्स वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था, व्यवस्था ऐसे लिखो, के लिए समझौता था, के लिए समझौता था। ठीक है, तो कहा जाता है ये लागू हुआ किसके शासनकाल में भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे भाई। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लागू हुआ, उसके बाद इसमें क्या पॉइंट था कि इसके शासनकाल में लागू हुआ, जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, और एक और नाम बता दिया इस्तमरारी। ये बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। एक और बताए थे भाई कि जो कॉर्नवालिस से उसका समाधि स्थल भारत के यूपी, भारत के यूपी और यूपी के गाजीपुर और गाजीपुर के गौसपुर। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे भाई। हाँ, गाजीपुर जो है काशी की बहन कहते भाई, काशी यानी बनारस के पास है, वहीं के गौसपुर गांव। ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है ना? मृत्यु हुई थी कब? 1805 में, 1805 में, याद रखेंगे भाई। ठीक है ना? अरे यहां पर भी है वो, तुम ये कहना चाहे मुर्गा मंडी जो है ये पुल के पास, हाँ तुम्हारे विचार अलग है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां से एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, सारा तो पढ़ा दिया हूं, लेकिन यहां से पॉइंट देख लो भाई। कांग्रेस पढ़े हैं, पढ़े ना कांग्रेस? कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छा से पढ़े। जो नहीं पढ़े रजिस्टर ले लेंगे या फिर से रिवीजन क्लास करने का अलग फायदा होता है, रजिस्टर से कुछ फायदा तो होता नहीं है। कांग्रेस के बारे में सारा चीजें हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना? बार बार इस चीजों को नहीं बोलूंगा, पीछे हमने पढ़ा दिया है भाई। क्लियर? अब यहां पर पूछा है भाई, ये पूछा है 3-4 दिन पहले के पेपर कि भीख मांगने वाली संस्था, कौन सा? भीख मांगने वाली संस्था। बताओ किसने कहा था भाई कांग्रेस को? ठीक है ना? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, तो ये याद रखेंगे भाई कांग्रेस के बारे में। उसके बाद यह है 10 तारीख के पेपर में पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म, कल ही बताया था ना, कल भी बताया था ना, 1828 ईस्वी। किसने किया था? राजाराम मोहन राय। इस बात को ध्यान रखेंगे, राजाराम मोहन राय ने। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है जी, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट किया गया था भाई? कहां से? मुंबई। हमने पढ़ाया था भाई भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपके पास रजिस्टर है तो खोल के देख लेना भाई। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए भाई? तो इसको बढ़िया से याद रखना। ठीक है ना? एक होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं घर पर जाकर, वो तो चीज जबरदस्ती है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, नौकरी कर लेना मेरे बदले। आगे लिखेंगे, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन
कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्ष कौन थे लिखेंगे, इनके बारे में लिखिए, 2 लाइन लिखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते, इरविन समझौते, ये भी पेपर में आया था, मैंने पीछे बता दिया है, क्या बताया हूं, 5 मार्च 1931, ध्यान रखेंगे भाई। तो गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते, या दिल्ली समझौते समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, को स्वीकृति प्रदान करने के लिए तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1900, तो करने के लिए ऐसे लिखो, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, घर पर जाकर पढ़ना भाई, तब जाकर फायदा मिलेगा। अब मेरे से कहीं से क्वेश्चन पूछना, अगर मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा तो कहीं से एकदम कोई बिना बेहिचक एकदम बढ़िया से। अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को कराची में 1931 को कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर। अब यहां से इंपॉर्टेंट सुन लो बढ़िया से, एक तो 1929 के याद रखना, पेपर में आता है, सुन लो। 1929 का जो अधिवेशन उसको 45 नंबर के बोलते भाई, माने 45 मतलब 45वां, 45 हुआ। तो एक तो 45वां 1929 और लाहौर जवाहरलाल नेहरू, मैंने अभी 31 की बात खत्म कर दिया। अरे भाई 31 की बात खत्म हो गई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। 45वां 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू, अगर पता ना हो तो लिखने में इज्जत नहीं जाता, ठीक है ना। इज्जत तब जाता है जब एज निकल जाती, कुछ नहीं कर पाते, ध्यान रखना। तो याद रखेंगे भाई 45वां 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इसके बारे में सुना होगा, मैंने पढ़ा रखा है, बस ये है कि तुम लोग को एक मतलब जो भी समझो कर रहा हूं। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए रावी नदी के तट पर निर्णय लिया गया भाई। तो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। अरे भाई पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यही तो बात है, कहानी बोलो। उसके बाद अभी बता दिए 1931, यानी इसको बोलेंगे 46वां, कौन सा 46वां 1931 कराची, अभी बताए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें मौलिक अधिकार की मांग हुई, क्या चीज की मांग हुई, मौलिक अधिकार। और गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली, क्या चीज को स्वीकृति मिली। तो आपको पता है भाई, यहां कहानी देखो कैसे कैसे बनेगा, कहानी बना दूं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कि गांधी इरविन, तो सबसे पहले लॉर्ड इरविन के बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा। एक तो ये क्लियर रखेंगे, 1926 से 1931, क्लियर हो गया भाई। अब उसमें 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, क्या है भाई, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध भारतीय इसलिए करते थे क्योंकि उसके सभी के सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, क्या थे भाई, अंग्रेज थे। और लाला लाजपत राय के सुनते ही हो कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। 1928 में वापस गए। 1929, अब आ जाओ 1929। तो 1929 में हमने क्या पढ़ा भाई, मैंने इसके कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, लाहौर। अध्यक्षता किसने की, कितने नंबर का था, 45वां, क्लियर हो गया। स्वाधीनता दिवस उसके बाद रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930, एक तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद जब बात होती है, अब फिर कहानी जाएगा कि 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, क्लियर।
उसमें कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में, ठीक है भाई। और भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों में, ठीक है ना। और कांग्रेस के रूप से कौन गए? महात्मा गांधी। और वो भी कब गए? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन उसी समय में लॉर्ड इरविन क्या थे? भारत के वायसराय थे। क्या थे भाई? वायसराय थे। तो गांधी इरविन समझौता को दूसरा नाम क्या है? दिल्ली समझौता। कौन सा? दिल्ली समझौता। इस बात को ध्यान रखने भाई। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई और 1931 में क्या हुई? बोलो, मौलिक अधिकार की। और गांधी इरविन समझौता को क्या मिली? स्वीकृति मिली। क्लियर? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बताओ। तो इस तरीका से आपको शासनकाल पता रहेगा वायसराय के, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? तो इस तरीका से आपको क्लियर कर लेना है। चलिए, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है कांग्रेस से। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ध्यान से कि 1937 में, सुन लेना, लिखे होगे जो तो ठीक है, नहीं लिखे होगे तो नोट कर लेना। थोड़ा धीरे कर दूंगा स्पीकर को, ठीक है ना। साउंड तो ठीक रहेगी, थोड़ा मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी। 1937 में, मैं बहुत धीरे बता देता हूं, 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ, ठीक है ना, फैजपुर, ठीक है ना। 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन क्या होगा? गांव में। एक बात बताऊं, जैसे हम सोचते हैं कि हम लिखे हैं नहीं लिए, जितना बार लिखोगे उतना बार। लेक्चर ऐसे ही नहीं दिया जाता है। जब कोई बात याद हो जाती है तो 20 लाइन में से 5 लाइन समझ में आते हैं, वही लेक्चर में बदल जाता है। पहले तो आपको याद होनी चाहिए। हम सोचते हैं एक बार निकल के बन जाते डीएम, तो डीएम का फुल फॉर्म यहां बन जाएगा दिमागी मैन, ठीक है ना। अपने लिए दिमागी है फेलियर। तो इसलिए कृपया करके इसको जितना बार रिवीजन करके लिख लो। तो मैंने बताया था भाई आपको कि 1937 में, बढ़िया से सुन लो, पूरा लेक्चर बताऊंगा 1937 से लेकर 1948 तक का। 1937 में पहली बार जो गांव में अधिवेशन हुआ फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। इसका जो पहचाने की पहली बार गांव में हुआ एक अधिवेशन है 1937। कौन सा? 1937। इस बात को ध्यान रखना। ये कितने नंबर का था? 51वां। कितने नंबर का? 51वां। ध्यान से देख लेना भाई। क्लियर हो गया? लिख लिया होगा लगभग, थोड़ा बहुत क्लियर। उसके बाद बात करेंगे कि 1938 और 1939। मेरे भाई सुन लेना, 1938 और 1939 पीछे बता दिए होंगे मोटा मोटी, फिर भी लिख लेना, ठीक है ना। एक रजिस्टर से उतारना और एक समझने में अंतर होता है। तो 1938 और 1939 की बात करेंगे तो 52वां और 53वां, ठीक है भाई, ये बात को ध्यान रखना। 1938 और 1939 इसमें बात करेंगे तो 1938 में ध्यान रखेंगे भाई एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कौन सा? हरिपुरा। और हरिपुरा कहां है भाई? गुजरात में। हरिपुरा कहां है भाई? गुजरात में। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा भाई? सुभाष चंद्र बोस। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर? इसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। इसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ और झंडा गीत को स्वीकृति मिली। झंडा गीत को क्या मिली? स्वीकृति। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर? इसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति बनी और उसका गठन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जिसका अध्यक्ष उस समय बनाए गए पंडित नेहरू, और झंडा गीत का क्या मिली? स्वीकृति मिली। एक तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद बात करेंगे 1939। कौन सा? 1939। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ? 1939। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब कहानी यहां पर क्या है कि 1939 त्रिपुरी में हुआ। कहां पर हुआ भाई? त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं, कहां? त्रिपुरी। अब इसकी कहानी सुन लेना। त्रिपुरी 1939 और अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन है भाई? सुभाष चंद्र बोस। याद रखना। कहा जाता है कि पहली बार कांग्रेस मतलब के अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। यह बात को ध्यान रखना। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ? मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस चुने गए। कौन चुनेगा भाई? सुभाष चंद्र बोस। यह बात ध्यान रखना। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए और देने के बाद राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। मेरी बात को आप समझना ना, मैं क्या क्या बात बोला हूं, ठीक है भाई। 1938 और 1939। 38 का कहां पर हुआ है भाई? बोलो। हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? गुजरात में। त्रिपुरी कहां है? एमपी में। कहां पर भाई? एमपी में। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर? और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन बने भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात को ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करेंगे तो ये भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति और भारत में सबसे अधिक समय तक के लिए राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962 तक याद रखना। संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष।
संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करेंगे तो इनको अजात शत्रु बाबू या देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1947 दो बार, 1947 दो बार, मेरी बात को समझना। तो जो 15 अगस्त 1947 वाली बात होगी, 15 अगस्त 1947 वाली बात होगी, जब देश की आजादी के समय, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद जैसे उसके बाद चेंज हो गए, फिर कौन आ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 56वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1947 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे आजादी के समय पूछेगा तो बोलेंगे जेबी कृपलानी। उसके बाद कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिए भाई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक लंबे समय तक 1940 से 1945 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। और सबसे युवा अध्यक्ष रहे, सबसे युवा अध्यक्ष रहे, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है जी। और युवा अध्यक्ष जो बने दिल्ली अधिवेशन, विशेष अधिवेशन 1923 में। कब? 1923 में। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्रता के समय, 1947 में तो दो लोग हो जाएंगे, लेकिन केवल पूछा जाएगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलोगे? बोलोगे जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी, क्लियर। और बोला जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, क्लियर। भारत में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार कहां हुआ? कोलकाता में। कहां पर हुआ? कोलकाता। और मुंबई और चेन्नई में कम बार। कितने बार? 7-7 बार। कितने बार? 7-7 बार। ये बात को ध्यान रखें भाई, क्लियर हो गया। और भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करेंगे, एनी बेसेंट। भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। भारत के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज ह्यूल। कौन बने? जॉर्ज ह्यूल। तिरंगा, इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा, इसको झंडा गीत को स्वीकृति कब मिली? अभी बताता। बोलो तिरंगे झंडे को, उसको झंडा गीत को स्वीकृति अभी बताएं। बोलो, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि पहली बार राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया? पहली बार राष्ट्रगान कौन से? ये नहीं पूछना हूं कौन से अधिवेशन, कितने नंबर का अधिवेशन? बोलिए कितने नंबर का अधिवेशन? बोलिए भाई। राष्ट्रगान कितने? 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1911। 27वां अधिवेशन 1911 कोलकाता में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है भाई। उनकी अध्यक्षता में ये गाएगा। और उसी समय भाई क्या हुआ? पहली बार राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाया गया। इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। और राष्ट्रगान के राइटर कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो दो देशों का राष्ट्रगान लिखे, कहां के? बांग्लादेश और भारत का। गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। और संक्षेप रूप में गाने का समय 20 सेकेंड। कितना? 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। और पहली बार राष्ट्रगीत कौन से अधिवेशन में गाया गया? पहली बार राष्ट्रगीत 12वां अधिवेशन, ठीक है भाई। रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष कौन थे उस समय कांग्रेस के? रहीमतुल्लाह सियानी। और अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कब हुआ था भाई? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा भाई, क्लियर हो गया भाई? और बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? बताओ, जितना भी बोले तो याद रखना, जितना पॉइंट मैंने आपको बता दिया एकदम आपको याद रखना, ठीक है? याद रखेंगे। एक पॉइंट लगा देना, स्टार लगा के लिखो, पॉइंट लगा के लिखना, लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में टॉपिक लिखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नंबर 1 लिखो। कर्जन के अनुसार, लॉर्ड कर्जन सुने होंगे, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहे भाई? 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लड़खड़ाती हुई जा रही है। लड़खड़ाती हुई जा रही है।
ठीक है ना। आगे लिखेंगे महात्मा गांधी के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट मैंने उसी में चल रहा है लेकिन अलग लिखो। महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस को समाप्त करने की जरूरत, अनुसार कांग्रेस को समाप्त करने की जरूरत। ठीक है जी, हो गया। अब कुछ इस टाइप के मतलब पत्रिका है उस टाइम के, तो उसको लिख लो। कुछ पत्रिका लिखो, एक साइड लिख देना पत्रिका या जो भी लिखो, पत्रिका या पत्र, और एक साइड लिख देना संस्थापक। ये पेपर में इंपोर्टेंट लिखवाऊंगा, पत्रिका या पत्र, और दूसरे साइड में लिखना संस्थापक। ठीक है जी, बोलो, लिखो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या लिखवाया था? मोतीलाल नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू। आगे लिखेंगे बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। आगे लिखेंगे अल हिलाल। अल हिलाल। अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद। आगे लिखेंगे नेक्स्ट हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। आगे लिखेंगे इंडिया। इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बंग दर्शन। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे लिखेंगे सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे लिखवा दिया हूं, बहुत सारे आपको पीछे लिखवाया हूं। अगर आपके पास होगा रजिस्टर तो आप देख लो। ठीक है जी, हाँ, इसमें काफी लिखवा दिया हूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। महात्मा गांधी के सारा लिखवा दिया हूं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने लिखवाया था यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है ना, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद राजा राम मोहन राय के लिखवाए थे, मिरातुल अखबार लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, संवाद कौमुदी, इस टाइप से। उसके बाद अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, ये सब लिखवा दिया हूं। ठीक है जी, तो बार बार इसको लिखवाना सही नहीं है, ठीक है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा।
लिखो, एक साइड लिखना समिति या आयोग और दूसरे साइड लिखना कार्य क्षेत्र। एकदम पूरा डीपली लिखवा देता हूं, समिति या आयोग और कार्य क्षेत्र, मतलब इस समिति का कार्य क्या था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन लिखवाया है, फिर से इसको लिखवाता हूं, समिति आयोग और फिर कार्य क्षेत्र। ठीक है जी, लिखिए, बोलूं, पैलवी आयोग, पैलवी आयोग, पैलवी आयोग, सामने लिखना धन निकासी के मामले की जांच, धन निकासी के मामले की जांच, बस आपको पता चल जाएगा धन निकासी से संबंधित आयोग, ठीक है ना, हाँ, मामले की जांच से संबंधित। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे फ्लॉउड आयोग, फ्लॉउड आयोग, फ्लॉउड आयोग, लिखेंगे कृषक तथा भूमि मालिक के बीच, कृषक तथा भूमि मालिक के बीच उत्पादन का विभाजन, उत्पादन का विभाजन। आगे लिखेंगे थॉमसन योजना, थॉमसन योजना, थॉमसन योजना, देसी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश, देसी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश, देसी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश। आगे लिखेंगे वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, हां डिस्पैच, शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है जी, ये लिखवा दिया। इसके अलावा भी आयोग लिखवाया था उस दिन, अभी 3-4 दिन पहले लिखवाया था ना, एक बार मिला लेना उसमें। लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, समाचार पत्रों का इतिहास टॉपिक है। लिखेंगे इसके बारे में, लिखो भारत में प्रेस का विकास, भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा 1557 में किया गया, 1557 में। आगे लिखेंगे 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिक्की ने, जेम्स हिक्की लिख सकते हो, हिक्की ने पहला समाचार पत्र छापा,
द बंगाल गजट, ये कई बार सुने होंगे नाम, द बंगाल गजट, या इसके एक दूसरा नाम है कोलकाता जनरल एडवाइजर, एडवर्टाइजर बोलते हैं, एडवर्टाइजर, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। है वो अलग चीज है, कहाँ है, कुछ भी बोल देते, ठीक है। आखिर कहीं का बात कहीं चिपका दा, फिर उसमें 4 मिनट खाएगा। लिखो, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट था, बंगाल गजट था। ठीक है ना, आगे लिखेंगे नोट करके, राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय माना जाता है। प्रेस की स्थापना का श्रेय माना जाता है। स्थापना का श्रेय माना जाता है। क्लियर हो गया? तो इतना ही काफी आप लोगों के लिए। 10-20 लाइन पढ़ लिए? हाँ, काफी, इसको पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो इतना ही काफी है। धन्यवाद।